इस लेक्चर में पीआईएल के बारे में डिस्कस करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये देखो पूरी सालों साल न्यूज में रहती है, अभी भी न्यूज में एक पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट कर दिया गया है, इसलिए न्यूज में आई। पीआईएल होता क्या है? देखो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, याचिका बोल सकते हो आप हिंदी में। ये यूज ऑफ द लॉ टू एडवांस ह्यूमन राइट, मानव अधिकारों को बचाने के लिए लॉ का यूज किया जाता है ताकि पब्लिक कंसर्न के लिए, यानी कि इक्वलिटी प्रोवाइड करने के लिए, इक्वल एक्सेस टू जस्टिस, यानी कि सबको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए इस पीआईएल का यूज किया जाता है। ये जो कंसेप्ट है हमारे देश में पीआईएल का, हमारे देश में ओरिजिनेट नहीं हुआ है। ये कहाँ से लिया है हमने? ये अमेरिका से लिया है, अमेरिका से बोरो किया है पीआईएल का सिस्टम। और देखो हमारे इंडिया में इसका जो जनक समझे जाते हैं वो है पीएन भागवती। पीएन भागवती मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, सीजेआई, जिस टाइम पे ये पीएलआई सिस्टम हमारे इंडिया में लाया गया था, पीएन भागवती। तो ये नाम याद रखना आपको, पीएन भागवती। ये जज थे सुप्रीम कोर्ट के उस टाइम पे जब सबसे पहले पीआईएल हमारे इंडिया में लाई गई। ये कंसेप्ट इंडियन लॉ में देखो, पीआईएल का मतलब है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह से लिटिगेशन है, याचिका है ये। इसमें इंडिविजुअल का कोई कंसेप्ट नहीं है, इंडिविजुअल राइट को बचाने के लिए नहीं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ये कंसेप्ट है, लिटिगेशन है, याचिका है। ये देखो कोई एग्रीव्ड पार्टी है उसके द्वारा पीआईएल दाखिल किए, वो पीआईएल नहीं समझी जाती, बल्कि कोर्ट के द्वारा, खुद कोर्ट भी पीआईएल दाखिल कर सकता है, खुद कोर्ट बोल दे कि पीआईएल जारी कर दे, या फिर कोई अदर प्राइवेट पार्टी है और वो पब्लिक कंसर्न के लिए पीआईएल कोर्ट में दाखिल करना चाहता है तो वो कर सकता है। जो इसकी पावर है देखो पब्लिक को दी गई है कोर्ट के द्वारा, कि पब्लिक कोई भी उसकी परेशानी है, पब्लिक की, जनता की, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया पब्लिक के हाथ में, पीआईएल दाखिल कर सकता है। और पीआईएल देखो डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा सकती है। जो लोअर कोर्ट रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, उनमें पीआईएल दाखिल नहीं की जा सकती, फाइल नहीं की जा सकती। तो ओनली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही पीआईएल डाल सकते हो आप। और जो रेट पिटीशन होती है ना, देखो उससे बिल्कुल डिफरेंट है पीआईएल। रेट पिटीशन हमारे आर्टिकल 32 के अंदर हम रेट पिटीशन डाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है। तो देखो ये रेट पिटीशन डाली जाती है इंडिविजुअल राइट के लिए, आप डाल सकते हो। लेकिन जो ये होती है ना पीआईएल, ये इंडिविजुअल राइट के लिए नहीं है। रेट तो कोई इंस्टीट्यूशन हुआ, कोई सेंटर हुआ, कोई कंपनी हुई या इंडिविजुअल आदमी हुआ, वो डाल सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन पीआईएल की किसके लिए? जनरल पब्लिक के लिए। अगर कोई ऐसा इशू है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, पूरी पब्लिक के लिए इशू बनी हुआ है, प्रॉब्लम बनी हुई है, परेशानी बनी हुई है, तो उसके लिए पीआईएल डालते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। हमारे आर्टिकल 39A है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें भी दिया गया है कि जो लीगल एड, जस्टिस टू प्रोवाइड जस्टिस एंड लीगल एड टू द पुअर, ये जो आर्टिकल है, जो आर्टिकल जोड़ा गया था 39A, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट किया था 1976 में, तब जोड़ा गया था। यानी कि सबको जस्टिस, न्याय प्रोवाइड करने के लिए ये डीपीएसपी में जोड़ा गया। तो इस आर्टिकल को भी एक तरह से कंप्लाई करता है पीआईएल। ये भी क्या है? सोशल जस्टिस प्रोटेक्ट करती है, सोशल जस्टिस को प्रोटेक्ट करती है और डिलीवर करती है पुअर पीपल को पीआईएल के जरिए। जो पीआईएल है देखो कौन कौन से एरिया में फाइल की जा सकती है, दाखिल की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। पॉल्यूशन है, टेररिज्म है, रोड सेफ्टी है, कंस्ट्रक्शनल कोई हैजार्ड हो गया है, उससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, कोई बिल्डिंग गिर गई है, तो इसके लिए पीआईएल डाली जा सकती है। और भी बहुत सारे एरिया हैं, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल लिए हमने। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है जिससे बहुत सारी पब्लिक को नुकसान हो रहा हो। कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल राइट के लिए नहीं है, इंडिविजुअल राइट के लिए रिट पिटिशन होती हैं और जनरल पब्लिक के लिए पीआईएल दाखिल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसके सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? देखो इंपॉर्टेंस तो ये है, एक सोशल चेंज लाने के लिए एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है ये। रूल ऑफ लॉ को मेंटेन रखा जा सकता है इसके जरिए, और लॉ और जस्टिस में, कानून और न्याय में ये बैलेंस लाने का एक इंस्ट्रूमेंट है पीआईएल। ये पुअर पीपल हो या मार्जिनलाइज कोई भी ऐसा पीपल हो, उसके लिए जस्टिस एक्सेस कराता है पीआईएल। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने आप जाके कोर्ट में, उनके पास पैसा होता नहीं है कि जाके वो फाइल करें केस, कुछ कोर्ट फीस लगती है और उन्हें पता भी नहीं होता, भाई साहब लोगों को पता भी नहीं होता और हिचक भी करते हैं कि भाई साहब हम जाएंगे कोर्ट में, पता नहीं हमारी कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा। तो इनके बिहाफ पे कोई भी एनजीओ वगैरह जो होती हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी सिविल सोसाइटी जाके पीआईएल दाखिल कर सकती है किसी भी पर्सन के लिए कि भाई साहब इनके अधिकारों का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन होता है। तो
PIL डाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। तो नहीं, यानी कि जस्टिस टू ऑल, सबको न्याय दिलाने के लिए ये एक इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है कि जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है उनकी भी मॉनिटरिंग की जा सकती है PIL के जरिए। जैसे कोई प्रिजन है, कहीं पे मान लो जेल है या असाइलम है, कोई प्रोटेक्टिव होम्स बने हुए हैं, उनकी मॉनिटरिंग, उनकी देखभाल की जा सकती है PIL दाखिल करके। यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट के इंप्लीमेंट करने के लिए। जुडिशियल रिव्यू होता है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि कोई भी कानून बनाया उसको क्वेश्चन कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, क्वेश्चन कि भाई साहब कैसे बनाया आपने, ये हमारे संविधान में क्या इसके लिए प्रोविज़न है। तो आंसर मांगती है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सब प्रोविज़न है या नहीं है। तो गवर्नमेंट से आंसर मांगती है। जब भी गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है तो उसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट यानी कि जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है ये। नेक्स्ट है PIL के साथ इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है। देखो परेशानी ये है, मिसयूज किया जाता है इसका। बहुत सारे केसेस मिसयूज की वजह से पेंडिंग पड़े रहते हैं बहुत दिनों तक कोर्ट में, और ये मिसयूज की वजह से ये इंक्रीज हो रहे हैं केस मिसयूज के भी। मतलब ऐसा होता है कभी कभी, देखो NGO वगैरह, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, या कोई मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने फ़ायदे के लिए NGO द्वारा PIL दाखिल करवा देती है। बहुत ऐसा, उनमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट होता भी नहीं है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट बना के लोगों का नाम लेके PIL दाखिल कर देते हैं। तो बहुत सारे केस ऐसे पेंडिंग में पड़े रहते हैं। 2010 में देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कुछ पर्सनल और इररिलेवेंट केसेज हैं जो PIL के थ्रू दाखिल किए गए हैं, फाइल किए गए हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट है कॉनन्ड्रम ऑफ कंपीटिंग राइट। देखो कंपीटिंग राइट की भी उलझन हो जाती है। कॉनन्ड्रम का मतलब पहेली या उलझन बोल सकते हो। कैसे होता है, देखो एक तरफ तो अगर सुप्रीम कोर्ट बंद कर दे पॉलिटिंग इंडस्ट्रीज़ को, किसी ने PIL दाखिल कर दी कि ये इंडस्ट्री है, ये कंपनी है, इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और आसपास के लोगों को नुकसान होता है, दमे की प्रॉब्लम हो रही है, इसे बंद करो। अब सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी, मान लो अब बंद कर दी भाई साहब, उस कोर्ट ने बंद कर दी, लेकिन उस इंडस्ट्री में, कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, वर्कमैन, और उनकी फैमिली तो उनके काम पे ही डिपेंड थी। अब उनकी लाइवलीहुड का क्या होगा, उनके खाने पीने का कहाँ से भाई साहब पूरा मैनेजमेंट होगा, प्रबंधन होगा, इसको ध्यान में नहीं रखती है कोर्ट। तो एक तरफ एक इंडिविजुअल, मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, पब्लिक है, उनका राइट इंश्योर करती है, लेकिन दूसरे लोगों के राइट को एक तरह से वॉयलेट कर देती है। तो ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है डिले, देरी। बहुत बार ऐसा होता है कि डिले की वजह से बहुत सारे लोग डिसएडवांटेज, जो एक्सप्लॉइटेड लोग हैं, उनका कोई राइट का कोई भी भाई साहब मतलब एक तरह से रेस्पेक्ट नहीं होता, सम्मान नहीं होता, उनके राइट्स का उल्लंघन होता ही रहता है, क्योंकि पेंडिंग पड़ी रहती है बहुत सारे समय तक, डिले होता रहता है जस्टिस में। इनऑर्डिनेट डिले जो होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जब देरी होती है केस सुनाने में, 3-3 साल, 7-7 साल, 10-10, 15 साल तक केस चल रहे हैं, तो भाई साहब जस्टिस कहाँ से मिलेगा, ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है जुडिशियल ओवररीच। देखो जुडिशरी का काम है न्याय प्रोवाइड करना, कानून बनाना नहीं है। और कभी कभी क्या होता है कि जुडिशरी लॉ में इंटरफेयर करती है। जो काम पार्लियामेंट का है कानून बनाने का, लेजिस्लेचर का जो काम कानून बनाने का, वो कभी कभी गाइडलाइंस जारी कर देती है, वो कानून की तरह समझे जाते हैं, पूरे देश में लागू हो जाते हैं, गाइडलाइंस जारी कर दी। तो ये जुडिशियल ओवररीच भी देखने को मिलता है कभी कभी ये। नेक्स्ट अब वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है। वे फॉरवर्ड में यानी कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखो सॉल्यूशन ये हो सकता है, एक अटॉर्नी जनरल थे हमारे, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल सॉली सौरभ जी ने 3 बेसिक रूल्स प्रोवाइड किए थे कि जो PIL का अब्यूज होता है, PIL जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का गलत तरीके से यूज होता है, मिसयूज होता है, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ये 3 प्रिंसिपल दिए थे। पहला था रिजेक्ट डूबियस PIL, जो भी मान लो गलत आधार पर PIL दाखिल की गई है उनको रिजेक्ट करो, उनको लो ही मत। नेक्स्ट है कि देखो जो सोशो इकोनॉमिक रेगुलेशन चैलेंज की जाती हैं इसमें, और अगर ये ऐसा देखा गया कि सोशो इकोनॉमिक जो रेगुलेशन को चैलेंज कर रहा है, PIL दाखिल की गई और सोशो इकोनॉमिक रेगुलेशन को चैलेंज कर रहा है, मतलब सोसाइटी को, इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रही है, PIL के जरिए गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, तो उसको ओवरथ्रो कर दो उसे, मतलब PIL को सुनो ही मत। नेक्स्ट है PIL जो पिटिशनर है उस पर स्ट्रिक्ट टर्म नॉर्म लागू करनी चाहिए। अगर कोई गलत PIL दाखिल करता पाया जाता है, मिसयूज कर रहा है PIL का, तो उसको इंडेमनिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि हर्जाना भरना पड़ेगा। तो ये कुछ रूल हो सकते हैं भाई साहब, सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके।